Question number 5 of exercise 12.2. What it has been given in a circle, the radius 21, angle 60 degree है. You have to find out length of arc. Length of pi r theta upon 180 degree. यही तो होता है. ओके, यही तो आएगा पाई आर थीटा अपॉन 180. दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. कर सकते हो? यस सर. बताने की जरूरत नहीं है. नो सर. और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर पूछा जाता, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाता एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब आप क्या करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर. इस सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे. एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कर लेंगे आप लोग? यस सर. सो क्वेश्चन नंबर 6. रेडियस 60 डिग्री माइनर एंड मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही तो है आपका माइनर सेगमेंट. पाई आर स्क्वायर थीटा मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. यही तो होगा. सेक्टर इज ओ ए पी बी एंड ट्राइंगल इज ओ ए बी. सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप एंड यू विल गेट योर आंसर. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेशली कहा गया है पाई की जगह 3.14 लगाएंगे. नहीं सर. नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 में. हाँ सर. और √3 की जगह 1.73. √3 कहाँ से आया? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है. थर्ड पार्ट रहेगा बेटे. फिफ्थ के थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूला लगाइए ना. एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूला क्या होता है? यही होता है. इसको लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. यह सेंटर पर एंगल 120 डिग्री का बन रहा है. रेडियस 12 है और एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के जाने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेगमेंट ए पी बी होगा. क्या होगा? इजिकल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको सिखाया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. बट हियर थीटा इज मोर देन 90. ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. थीटा 120 अपॉन 360 माइनस 12 स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 60. अगर क्या आ जाएगा?
cos 60 अब 3 आ जाएगा 3.14 इंटू 12 अपॉन 3 माइनस 144 साइन 60 क्या होता है √3/2 cos 60 का होता है 1/2 2 2 जा 4 4 से कटो 36 √3 सही से करो। अभी हो गई आपकी कैलकुलेशन 3.14 में 48 का मल्टीप्लाई करो माइनस 36 √3 की वैल्यू क्या दी है 1.33 दोनों मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट कर लो यू विल गेट योर आंसर। आपको बस ये ध्यान रखना होगा हालांकि ये वाली चीज ये वाला फार्मूला पिछले 1 साल से दूसरा साल ही चल रहा है डिलीटेड है लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है दिमाग में रखिए। एक तो ये होता है एरिया ट्राइंगल जो ट्राइंगल है ना OAB इसका एरिया एक तो ये होता है ये कब लगाते हैं when थीटा इज इक्वल टू और लेस देन 90 लेकिन ये वाला कब लगता है when थीटा इज ग्रेटर देन 90। क्वेश्चन नंबर 1 ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग खूंटा कहते हैं खूंटे से बांधा जाता है जानवरों को एट वन कार्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप स्क्वायर है स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है ठीक है स्क्वायर या रेक्टेंगल हो तो हर एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का साइज 15 मीटर दिया हुआ है लेकिन इसकी लंबाई केवल 5 मीटर है तो 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है ठीक है ना लॉन्ग रोप एरिया आपका अब वो कितना घास चल सकता है यही तो चलेगा और ये किस शेप में है सेक्टर के शेप में तो एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो जाएगा कर लोगे पाई जगह 3.14 लगाना। सेकेंड कह रहा है अगर 5 की जगह 10 मीटर लंबे रस्सी से बांधा जाए तो कितना इंक्रीज हो जाएगा उसका एरिया चलने का कितना इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया ध्यान से देखो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया लिखने का तरीका ऑफ सेक्टर ARS इस सेक्टर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या APQ इस पूरे एरिया में से इसे हटा दीजिए समझ में आ जाएगा कितना एक्स्ट्रा चल के गया है। तो पाई R 10 है यहां तक 10 है ना 15 तो पूरा है ना थीटा 360 माइनस पाई 5 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 क्या कॉमन आ रहा है 5/4 अंदर क्या बचा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या दिया 3.14 लगाने को तो क्या बचेगा 100 माइनस 25 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए यू विल गेट योर आंसर। अब यही पर मान लो एरिया किस शेडेड पोर्शन पूछा होता तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया कोई दिक्कत